हेलो व्यूअर्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में माइटोसिस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे माइटोसिस में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और अल्टीमेटली जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में। इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। बट जो माइटोसिस होती है वो यहीं पर ही स्टॉप नहीं होती है। फर्दर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो सेपरेट होते हैं और अल्टीमेटली सेल का डिवीजन होता है इनटू टू डॉटर सेल। So this separation of cytoplasm is called cytokinesis. एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो you can see a small furrow on the plasma membrane. So this small furrow ultimately get deepen and it joins at the middle position. So आप ये जो कर्व देख रहे हैं ये अल्टीमेटली मिडल में ज्वाइन करते हैं और दो सेल्स सेपरेट हो जाते हैं और उन दो सेल्स में न्यूक्लियस भी सेपरेट हो जाता है। सो यही पर यहाँ पर मेंशन किया है ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेलेज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियाई। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, इससे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाती है। इसे कहते हैं हम सिंक्टियम और इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। सो जो माइटोसिस है उसका एप्लीकेशन क्या है? माइटोसिस में जो स्किन सेल होते हैं वो डिवाइड होकर स्किन सेल ही बनाते हैं। ऐसे ही अगर कोई स्टमक सेल है तो अल्टीमेटली डिवाइड होकर स्टमक सेल बनाता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट मायोसिस। बिफोर स्टार्टिंग मायोसिस आपको पता होना चाहिए डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं और हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं। जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो कंटेन करते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 क्रोमोसोम, और जो हैप्लॉइड सेल होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मान लीजिए डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम होंगे। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स आर डिप्लॉइड सेल रिप्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। जैसे अभी हमने पढ़ा स्किन सेल देते हैं, स्टमक सेल देते हैं और उसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम अल्टीमेटली गिव्स यू डॉटर सेल विद 46 क्रोमोसोम। सो ये जो डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। सो डिप्लॉइड सेल रिप्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस मेकिंग डॉटर सेल दैट आर एग्जैक्ट रेप्लिका। हैप्लॉइड सेल्स आर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मायोसिस। जो हैप्लॉइड सेल है वो मायोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और ये एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिप्लॉइड सेल से बनते हैं जिनका रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड अल्टीमेटली इट गिव्स यू हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल से क्या बनते हैं? जर्म सेल्स कौन से होते हैं? स्पर्म सेल एंड एग सेल। सो दीज स्पर्म एंड एग सेल दे ज्वाइन एट फर्टिलाइजेशन एंड गिव यू डिप्लॉइड सेल। ओके, तो डिप्लॉइड सेल के एग्जाम्पल हुए स्किन, ब्लड, मसल सेल, और हैप्लॉइड सेल के एग्जाम्पल हुए स्पर्म एंड ओवा। सो दीज आर स्पर्म्स एंड ओवा सेल एंड वी कॉल इट्स गैमेट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मायोसिस। अभी मैंने आपको गैमेट्स के एग्जाम्पल बताए। स्पर्म सेल और एग सेल्स को गैमेट कहते हैं एंड दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल जो कि डेप्लॉइड सेल से बनते हैं। ये जो डेप्लॉइड सेल्स हैं दे अंडरगो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेप्लॉइड सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। सो दे अंडरगो ए रिडक्शनल डिवीजन जिसमें जो डेप्लॉइड सेल्स होते हैं वो आपको हैप्लॉइड सेल्स देते हैं और हमें पता है कि हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मायोसिस, जिसमें डेप्लॉइड सेल रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं और आपको हैप्लॉइड सेल देते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये हैप्लॉइड सेल्स आपस में ज्वाइन करते हैं और डिप्लॉइड फेज रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मायोसिस पता चल गया होगा। सो इन दिस कार्टून यू कैन सी दिस इज ए डिप्लॉइड सेल विद 46 क्रोमोसोम। इट अंडरगो ए रिडक्शन डिवीजन. So this is a meiosis 1. So this reduction gives you two daughter cell with 23 chromosome. Again one more cell division occur that is called meiosis 2 and again you will get two daughter cell. So from one diploid cell you are getting 4 haploid cells.
Here we will study some key feature of meiosis. So in meiosis there occur two sequential cycle of nuclear and cell division. मतलब एक न्यूक्लियर और सेल डिवीजन मायोसिस 1 में होगा और एक न्यूक्लियर और सेल डिवीजन मायोसिस 2 में होगा। तो टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होती है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो जस्ट एक बार ही होता है। जो मायोसिस 1 है वो कब इनिशिएट होती है? जब आपका पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट होके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स देता है, जो कि एस फेज में होता है। और मायोसिस में पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और इसमें रिकम्बिनेशन भी होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और अल्टीमेटली आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं आफ्टर मायोसिस 2। तो मायोसिस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, और इसमें सेम ही फेज होते हैं जो कि हमने माइटोसिस में पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन आपको यहाँ पे आगे 1 लगाना है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। एंड सेम मायोसिस 2 में भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो अब हम मायोसिस के दोनों फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। तो मायोसिस 1 में फर्स्ट फेज आता है प्रोफेज 1। जो प्रोफेज होता है मायोसिस का वो लॉन्गर होता है, मतलब इसमें जो टाइम लगता है वो काफ़ी लंबा टाइम लगता है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो इसलिए जो मायोसिस का प्रोफेज है उसको 5 फेसेस में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, एंड दिस 5 फेसेस आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। सो ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्या होता है? जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है, सेम ही यहाँ पर होता है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। एंड क्यों विजिबल होता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप? बिकॉज कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। जो आपका क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद ही वो आपको विजिबल लाइट के माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लूजली बाउंडेड क्रोमेटिन स्ट्रैंड है, लेप्टोटीन फेज में वो कंडेंस होके आपको क्रोमोसोम देती है। सो दिस इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट फेज इज जाइगोटीन, और इस फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। So during this stage, chromosomes start pairing together, and this process of association is called synapses. लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि पेयरिंग उन्हीं क्रोमोसोम्स के बीच में होगी जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। होमोलोगस से यहाँ पर मतलब है कि जिनका साइज, शेप एक जैसा होगा। ठीक, तो पेयरिंग सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। तो ये जो आप दो क्रोमोसोम देख रहे हैं, रेड 1 एंड ब्लू 1, ये जहाँ पर एक दूसरे से अटैच है वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें या तो बाइवेलेंट कहा जाता है या टेट्राड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्रोमेटिड स्ट्रैंड्स हैं, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 chromatid and 4 chromatid. So there are 4 chromatid strand that is called tetrad. ये जो 2 phases हैं लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, ये जनरली शॉर्ट लिव्ड फेस हैं। जो नेक्स्ट फेस है दैट इज पैकिटीन, उस फेस में आप इस टेट्राड को अच्छे से देख पाते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है, इस फेस में आप टेट्राड्स को, मतलब 4 क्रोमेटिड स्ट्रैंड जो आपस में एक दूसरे से अटैच है, उन 4 क्रोमेटिड स्ट्रैंड को अच्छे से देख पाते हो। एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से क्या मतलब है कि इस फेस में आप क्रॉसिंग ओवर देख सकते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से क्या मतलब है, जैसे रेड 1 दिस स्ट्रैंड, this is the sister strand of this one, so these are sister chromatids। और ये जो ब्लू देख रहे हैं वो रेड की नॉन सिस्टर स्ट्रैंड है, so these two are non sister chromatid strands।
सो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर किस चीज़ का होता है? जेनेटिक मटेरियल्स का। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाला जेनेटिक मटेरियल है ब्लू स्ट्रैंड का, वो रेड वाली स्ट्रैंड में आ गया है, और रेड वाली स्ट्रैंड का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ब्लू वाली स्ट्रैंड में आ चुका है। तो इस फोर्स में क्रॉसिंग ओवर होती है, और यही क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशन लेकर आती है सोसाइटी में। इवन एक ही पेरेंट के दो बच्चों में भी जेनेटिक वेरिएशन लेके आती है। सो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एक इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और इसमें कौन सा इंजाइम इन्वॉल्व होता है? दैट इज ए रिकम्बिनेज इंजाइम। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। और इस फेज में जो कि पैकेटिन फेज है, इसमें रिकम्बिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। बट स्टिल जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, या जिन्हें आप टेट्राड कहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। सो जो नेक्स्ट फेज आता है डिप्लोटिन फेज, इस फेज में जो आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड स्ट्रैंड है वो अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करेंगी। तो ये दोनों कैसे अटैच हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों के बीच एक साइनोप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स होता है। वो जो साइनोप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये डिसॉल्व होता है, क्रोमेटिड स्ट्रैंड वहाँ से अलग अलग होना शुरू कर देती है, लेकिन स्टिल वो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर अटैच रहती है, और वो पॉइंट वो होता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन जेनेटिक मटेरियल। वहाँ पर वो स्टिल एक दूसरे से अटैच रहती हैं, बाकी सारी जगह से उनका साइनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है और वहाँ पर अलग हो जाती हैं। इससे एक बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर बन जाती है क्रोमोसोम की, जिसे कहते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है कायस्मेटा। इन oocyte of some vertebrates, diplotin can last for months or year. So final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. Dikinesis में complete terminalization होता है कायस्मेटा का। इस फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो फुली कंडेंस होते हैं। मायोटिक स्पिंडल अपने आप को अरेंज करता है for separation of homologous chromosome. By the end of dikinesis जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है, एंड जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और डायकिनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और इसके बाद मेटाफेज होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं डायकिनेसिस में ये जो आपका न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली लॉस हो चुकी है, और आपका जो सेंट्रियोल है वो बिल्कुल अरेंज हो चुका है टू सेपरेट दीज क्रोमोसोम्स। सो नेक्स्ट फेज है मेटाफेज 1। एम से आपको याद रखना है मिडल। मिडल का मतलब है कि जो आपका क्रोमोसोम होता है वो सेल के मिडल में अरेंज हो जाता है। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, और जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि सेंट्रियोल से निकलते हैं वो जाके अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर्स पे। काइनेटोकोर्स डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम के मिडल पार्ट पर होता है। तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल आप देख रहे हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, वो काइनेटोकोर्स पर जाकर अटैच हो जाते हैं। तो मेटाफेज इज द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट and attachment of microtubule on the kinetochores. Next is anaphase. A से आपको याद रखना है अवे। सो जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो इस फेज में सेपरेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपके क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन इस फेज में आप देखिए सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट एट दियर सेंट्रोमियर्स। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड ये है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड ये है, वो स्टिल एसोसिएट रहती है सेंट्रोमियर स्पेस। एंड लास्ट आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होते हैं वो फिर से रीअपियर हो जाते हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए डायड ऑफ सेल्स। मतलब आपका जो सेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक से दो सेल बन जाएंगे।
सो यहाँ पर आपका मायोसिस 1 फिनिश हो जाता है। इसके बाद आता है मायोसिस 2। सो मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच के फेज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस, जो कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। और इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है और इंटरकाइनेसिस के बाद ही प्रोफेज 2 आता है, जो कि मायोसिस 2 का फर्स्ट फेज है। सो मायोसिस 2 में फर्स्ट फेज है प्रोफेज 2, और ये जो प्रोफेज 2 है ये माइटोसिस के प्रोफेज से एग्जैक्टली मिलता है। इसमें भी आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो टोटली डिसअपियर हो जाती है और जो क्रोमोसोम होते हैं वो फिर से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज 2। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। अगेन आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं सेंट्रियोल से और काइनेटोकोर्स पर जाकर अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज 2। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो आपस में सेपरेट हो जाती हैं। एंड लास्ट वन इज टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में यू कैन सी जो सिस्टर क्रोमेटिड स्ट्रैंड्स हैं वो टोटली सेपरेट हो चुकी हैं और उनके सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप बन चुकी है। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल, मींस 4 हैप्लॉइड डेटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये था कंप्लीट मायोसिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन चुकी हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस है जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना, जो कि हेल्पफुल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा मायोसिस फिनिश हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।